हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 11वां क्लास होगा। इससे पहले हम 10 क्लास पढ़ा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताएं जो कि बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। तो जो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नाम से प्ले लिस्ट है, आप वहाँ के सभी प्रकार के सवाल देख सकते हैं। आज ये प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ठीक है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 1.1/2 मिनट में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। और इस तरह के सवाल बराबर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस सवाल को हम ऐसे आपको समझाते हैं, यहाँ पे सीखिए। आप ऐसे सीख जाते हैं तो आपके दिमाग में सीधा उतर जाएगा, ठीक है। किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ना बराबर है। मान के चलिए ये रेलगाड़ी है, ये ऐसे जा रही है रेलगाड़ी, ठीक है, और ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है। रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। वही ये इन दोनों का लंबाई, जितना रेलगाड़ी का लंबाई है ना उतना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई, वही दिया हुआ है। रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ठीक है। जितना इसका रेलगाड़ी का लंबाई है उतना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब क्या बोल रहा है, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। रेलगाड़ी का जो चाल है ना, वो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये समय कितना लेता है पार करने में? 1.5 मिनट, ठीक है। इतना लिखते हैं सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए। अगर आप समझ जाइएगा तो आप तुरंत से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1.5 मिनट इसको टाइम लगता है, ये हो गया। इसको बराबर 3/2 मिनट लिख दिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये मेरा चाल है, यहां पर ये समय है। कोई भी हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, हमको कोई स्थान जाने में 2 घंटा लगता है, तो कितना दूरी तय किए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहे, तो 2 घंटों में 20 किलोमीटर जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 3/2 मिनट, ठीक है, 3/2। तो इन दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा, ठीक है। अब कितना दूरी तय किया, अब समझाते हैं। यहां से देखिए, ये ट्रेन जो पार करेगी यहां से, मतलब इस जगह से स्टार्ट करेगी ट्रेन, तो ट्रेन यहां से चली, तो यहां से चलते 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 ये अपनी लंबाई के बराबर क्या, ट्रेन इसके अंदर समा जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ट्रेन इसके अंदर यहाँ पे समा जाएगी, मतलब इसी में रह जाएगी। अब तो ये तो पूरा इसको अभी पार नहीं किया, इसके अंदर में है। तो ये जब ट्रेन पार करेगी यहाँ पूरा को, तो पूरा को पार करेगी, ट्रेन को यहाँ पे आना होगा, इसका लास्ट वाला छोर यहाँ पर आएगा, ट्रेन का लास्ट वाला छोर, तब ये यहाँ पे क्या होगी, पार हो जाएगी। तो ट्रेन को आप ये देखिएगा, तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक ये दूरी और प्लस ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी, ये दोनों दूरी को तय करना होता है। यहाँ से यहाँ दोनों दूरी को तय करना होता है। तो दूरी जो हम निकालेंगे प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन की लंबाई का योग होगा। तो अब यहाँ पे हम दूरी, कितना दूरी तय किया उसको निकालते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। 5/18 से गुणा करते हैं अगर किलोमीटर प्रति घंटा को, तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, यहाँ 3/2 मिनट है, इसको भी हम सेकंड में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं, तो इसको भी, मिनट को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 3/2 गुना 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। ये मेरा क्या बच जाएगा, मीटर, क्योंकि हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले थे, मतलब कि 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय करता है। और ये 3/2 मिनट को सेकंड में बदल, 3/2 गुना 60, तो इन दोनों का गुणा कर दिए। यहां पर जो सूत्र बैठा हम इधर सिखा देते हैं। यहां पर जो सूत्र हुआ, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है, यही सूत्र बैठा है।
तो 54 किलोमीटर को इधर मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, तो जितना मीटर प्रति सेकंड ये सॉल्व करने के बाद इधर गुना फिर समय 3/2 को सेकंड में बदले। अब इसको कटा दीजिए पूरा को, 18 तिया 54, 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, ठीक है। अब गुणो कीजिए, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 पचे 135, ठीक है। और एक जीरो है, 1350 मीटर ये दूरी निकला। क्या यहां से यहां तक की दूरी मेरा निकला ये 1350 मीटर, ठीक है। तो अब एक चीज ये ध्यान दिए, ये दोनों की लंबाई दोनों है बराबर है। जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई उसमें बताए थे, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई है किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। अगर दोनों का मिला के 1350 है और दोनों का बराबर है, तो अगर हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई इसका क्या हो जाएगा, आधा, 1350 बटे 2 मीटर। अब इसको इससे कटा देंगे, 6 दूना 12, 1 बचा 2 से कटा रहे हैं, 2 छक्के 12, 1 बचा शेष, 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10, बराबर क्या हुआ 675 मीटर। तो मेरा ये वाला सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इतने अच्छे से समझाए, बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। जो नहीं समझे एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मेरे प्रश्नों को बराबर देखते रहते हैं तो आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में छूट सकता है। सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिए। इस प्रश्न में है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में, ठीक है, तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ठीक है। ये प्रश्न हम आपको 2 तरीके से समझाएंगे, आपको जौन सा तरीका समझ में आए उस तरीका से आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को। मान के चलिए ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, जा रही है इधर। ये क्या करती है, एक बिजली का खंभा है, ठीक है, बिजली का एक खंभा है, इसको पार करने में इसको 8 सेकंड लगता है, 8 सेकंड बिजली के खंभे को, ठीक है। ये बिजली का खंभा है, 8 सेकंड इसको पार करने में लगता है, तथा रेलगाड़ी का चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए यहां पर तो ये बिजली का खंभा जो पार करेगा, रेलगाड़ी क्या करेगा, अपनी सिर्फ यहां से चलना स्टार्ट करेगा, इसको पार करेगा तो पोजीशन इस तरह होगा, इस तरह। सिर्फ ये क्या करेगी, अपनी लंबाई को पार करता है, ठीक है। तो अगर ये अपनी लंबाई को पार किया 8 सेकंड में, तो चाल मेरा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको 8 सेकंड से गुना कर देंगे तो क्या होगा, मेरा रेलगाड़ी का लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। लंबाई निकल जाएगा रेलगाड़ी का, लंबाई रेलगाड़ी का, ठीक है। तो गुना कर देते हैं, लंबाई रेलगाड़ी का कितना होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में कर देते हैं 5/18। क्यों किए इसको 5/18 गुना, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में मेरा इसलिए किए क्योंकि सेकंड में हमको टाइम दिया हुआ है, 8 सेकंड लगता है। तो 8 सेकंड यहाँ पे ये मेरा दूरी निकलेगा तब मीटर में, क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले ना। तो अब कटाइए, 18 पंचे 90 बराबर 25 25 अठे 200। ये 200 मीटर हुआ मेरा रेलगाड़ी का लंबाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरा स्थिति क्या आ रहा है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। इसके पिछले सवाल में बताए कि प्लेटफॉर्म को जब पार करता है तो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी दोनों की लंबाई को पार करना पड़ता है, ठीक है। उतना दूरी चलती है तभी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब ऐसे समझाते हैं, ठीक है। यहां पर सीखिए आप लोग, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रेलगाड़ी यहां से चलना स्टार्ट करेगी, तो यहां से चलना स्टार्ट करेगी रेलगाड़ी, तो ये
यहाँ से चलना अगर स्टार्ट की तो यहाँ धीरे धीरे चलते 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 इसको पार जब करेगी, इसका पिछला वाला छोर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी को क्या आता है, ये अपनी लंबाई खुद अपना लंबाई पार किया प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार किया, तो इन दोनों की लंबाई का योग होता है दूरी, ठीक है। इतना दूरी तय किया प्लस इतना दूरी तय किया, ठीक है। मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ये 20 सेकंड में पार करता है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, इसको आप दूसरे तरीके से बताएंगे जो कि बहुत ही शॉर्ट मेथड में तुरंत से एक लाइन में उत्तर हो जाएगा। आप लोग पहले इसको ध्यान से सीखिए। तो 20 सेकंड में पार करता है, इसका चाल है कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 20 सेकंड है ना, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 5/18 से गुणा करते हैं तभी मीटर प्रति सेकंड में बदलता है। तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर में आएगा ये 18 पंचे 90। अब गुना कीजिए, 5 25 गुना 20, 25 गुना 20 500 होता है, ठीक है। 25 गुना 20 500 मीटर। अब हमको इसमें पूछ क्या रहे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, यहां निकाले लंबाई रेलगाड़ी का, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, अब प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 500। तो इसमें हम रेलगाड़ी का लंबाई घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 500 घटाओ 200, ठीक है। ये मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 300 मीटर उत्तर। यह मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड से तो आप समझ ही गए होंगे। अब एक लाइन में सिर्फ उत्तर निकालने वाले वो भी मेथड आपको सिखा देते हैं, जाके परीक्षा में आप इस मेथड से बनाइए। तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं इसलिए टाइम लगता है, अगर नहीं लिखेंगे समझ में आ जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए इतना ज्यादा हम लिखते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो आप तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड से इसको बताते हैं, आप लोग बने हुए रहिए। तो दूसरा मेथड से आपको समझाते हैं कैसे बनेगा। देखिए 8 सेकंड में सिर्फ खंबा, रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करता है 8 सेकंड में, ठीक है। और 20 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करता है। तो अगर रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को घटा दें तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना देर में पार करेगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में लगा समय, ठीक है। पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, बराबर 20 सेकेंड घटाओ 8 सेकेंड, ठीक है, बराबर 12 सेकेंड। प्लेटफॉर्म सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर देखिए रेलगाड़ी जो बिजली के खंभे को 8 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे ही बिजली का खंभा है, ठीक है। रेलगाड़ी अपनी लंबाई जो सिर्फ मतलब कि अपनी लंबाई रेलगाड़ी पार करता है 8 सेकेंड में, अगर और बोल रहा है प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकेंड में। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए क्या होता है, रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करना होता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई वाला जो समय लगता है उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लेटफॉर्म की सिर्फ पार करना उतना सा दूरी तय करना है तो 12 सेकंड में दूरी तय करेगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में 12 सेकंड लगा और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल गुना समय, तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 5/18 से गुना करना पड़ता है और गुना ये 12 सेकंड, तब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर में, क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले तो ये मीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए कटाइए, इसको नहीं कटाते, ठीक है, इसको डायरेक्ट कट जाएगा। 18 पंचे 90, 25 25 गुना 12 बराबर 300। तो ये मेरा क्या हुआ, डायरेक्ट उत्तर निकल गया। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस मेथड से भी अच्छे से सीख गए होंगे और इस मेथड से बनाना बहुत ही आसान होगा। लेकिन हाँ, प्रश्न आप पढ़ के अच्छे से बनाइएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया। अब जो भी इस चैनल पर न्यू अगर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए टास्क रहा और अगले दिन आपको इस प्रश्न को समझाएंगे। तो आप मेरा हर एक दिन वीडियो आता है, आप लोग जो भी न्यू व्यूअर्स हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे हर एक दिन का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये आपके लिए टास्क रहा, आप कमेंट करके ज़रूर उत्तर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।